आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो। प्रश्न यहाँ पर अभिकथन और तर्क से संबंधित है। अभिकथन में कहता है कि वायु कूपिकाएं गैसों के विनिमय के प्रमुख स्थल है, जबकि तर्क कहता है कि हमारे शरीर में सभी कारक ऑक्सीजन के वायु कूपिकाओं से उत्तकों और CO2 के उत्तकों से वायु कूपिकाओं में विसरण के लिए अनुकूलित होते हैं, है ना। तो चलिए जानते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो वायु कूपिका होता है, जिसको हम लोग एल्वियोली भी कहते हैं, इस वायु कूपिका के चारों ओर क्या होता है, यहाँ पर रक्त नलिकाओं का जाल होता है ना। तो यहाँ पर जो वायु कूपिका होती है, इसी जगह ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का आदान प्रदान होता है। ये वायु कूपिका में जो ऑक्सीजन रहती है, यह विसरित होकर के रक्त केशिका में, और यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, यह विसरित होकर के वायु कूपिका में जाती है। तो इस तरह से यहाँ पर क्या हो रहा है, गैस का विनिमय हो रहा है। ठीक है। तो यह जो विनिमय होता है, इसके पीछे जो कारण है, अगर हम ऑक्सीजन का लेंगे दाब वायु कूपिका में, अगर हम वायु कूपिका की बात करें, तो वायु कूपिका में ऑक्सीजन का जो आंशिक दाब होता है, यह लगभग होता है 104 mm ऑफ Hg, जबकि इस रक्त केशिका में अगर हम देखें तो यहाँ पर जो इसका दाब होता है, यह होता है 95 mm Hg, यानी कि यहाँ है 104 है, यहाँ है 95। तो निश्चित रूप से यहाँ पर क्या होगा, ऑक्सीजन का विसरण होगा, है ना। तो क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब अधिक है और यहाँ कम है। इसी तरह से यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब अधिक होता है, यहाँ कम होता है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का विसरण क्या होता है, वायु कूपिका में हो जाता है। तो पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बातें यहाँ पर ये भी होती है कि यह जो निर्भर करता है गैसों का आदान प्रदान, तो यह मुख्य रूप से दो चीज़ों पर निर्भर करता है। एक चीज़ तो होता है कि गैसों की घुलनशीलता, है ना, कौन सी होती है, एक होता है गैसों की घुलनशीलता होती है, और दूसरा होता है झिल्ली की मोटाई। ये दो मुख्य कारण होता है जिस पर कि गैसों का आदान प्रदान होता है ना। ये क्या है, झिल्ली की मोटाई। ये दो चीज पर निर्भर करता है। जितना ज्यादा गैस घुलित होगा, उतना ही ज्यादा गैसों का आदान प्रदान होगा। तो हमारे शरीर में क्या होता है, सभी कारक ऑक्सीजन के वायु कूपिकाओं से उत्तकों और CO2 के उत्तकों से वायु कूपिकाओं में विसरण के लिए अनुकूलित होते हैं। तो जो भी ये विसरण के लिए अनुकूलित चीज होता है, वो इन चीज़ों पर निर्भर करता है, चाहे वो गैसों की घुलनशीलता हो, या झिल्ली की मोटाई हो, या फिर गैसों का आंशिक दाब हो। यह सब यहाँ पर निर्धारित करता है। तो सारे अनुकूलन जो है, यह गैस विनिमय कराने के लिए होता है। अगर यहाँ पर अगर हम देखें गैसों की घुलनशीलता को, अगर हम देखें तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो घुलनशीलता होता है ना, कार्बन डाइऑक्साइड की जो घुलनशीलता होती है, वह ऑक्सीजन की तुलना में लगभग 20-25 गुना अधिक होती है ना। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, वह तेजी से विसरित होती। तो ये सारी जो व्यवस्थाएं हैं, ये सारी व्यवस्थाएं क्या होती है, ये विसरण के लिए अनुकूलित। तो यहाँ पर अगर हम उत्तर को देखें तो अभिकथन तो हमारा सही है ही, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि गैसों का विनिमय यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का हो रहा है। और दूसरी बात, ये जो विसरण कराने के लिए होता है ऑक्सीजन का उत्तक कूपिका से उत्तक में, और कार्बन डाइऑक्साइड का उत्तक से कूपिका में, तो जितनी भी ये व्यवस्थाएं हैं, सब ये इसी के विसरण के लिए अनुकूलित होती है। तो यह तर्क भी हमारा सही है, यानी हमारा जो उत्तर होगा वह क्या हो जाएगा, बी होगा, है ना। क्योंकि दोनों कथन सत्य है, लेकिन यह इसकी व्याख्या नहीं कर पाता है कि ये गैस का विनिमय का प्रमुख स्थल कैसे है ना। तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।